Good morning everyone. Yes, now again I am here after a long time. तो मेरे सारे प्यारे बच्चे घर पर अच्छे हैं, है ना? और सभी लोग अभी अपनी एग्ज़ाम्स फिनिश करके कंप्लीट हुए हैं और अब हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक नया और सुंदर सा पाठ शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का वैसे तो एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा और सभी ने अपनी पूरी मेहनत लगाई होगी। तो क्यों ना थोड़ा सा अब हम लोग क्या करेंगे, अपना मनोरंजन करेंगे। कैसे? पढ़ाई के साथ कोई मनोरंजन होता है क्या? हाँ, हो सकता है अगर हमारी पढ़ाई का टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, है ना बेटा? तो आज हम अपने मयूर पंख का पाठ 7 चांद से साक्षात्कार पढ़ना आरंभ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, जो हमसे दूर होती है, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना और उसके बारे में नई नई जानकारियाँ हासिल करना अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है। और जैसा कि हमारे पाठ का नाम है चांद से साक्षात्कार, यानी चांद जो शब्द है वो तो वैसे ही हमें बचपन से पसंद है ना? कभी चंदा मामा हो जाते हैं। तो अगर हमें उस चीज़ के बारे में या उस वस्तु के बारे में जानने को मिले तब तो और भी अच्छा लगेगा, है ना? और हमेशा से इंसान के मन में चांद को लेकर जिज्ञासाएं चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चांद के बारे में उतना जानते हैं जितना हमें बताया गया है। जब आप छोटे थे और अक्सर मम्मी से पूछते थे ना, मम्मी वो जो आसमान में रात को चमकता है वो क्या है? फिर आपको बताया गया कि वो चांद है। तो कई दिनों तक आपके मन में ये सवाल रहा, ये चांद कहाँ से आता है, सुबह कहाँ चला जाता है, और ये भी तो सूर्य की तरह गोल गोल है ना? फिर इसका जो प्रकाश है वो गर्मी क्यों नहीं करता है? ये चांद कभी छोटा सा दिखाई देता है, कभी बड़ा सा दिखाई देता है, कभी पूरा गोल हो जाता है, कभी ये वाइट कलर का दिखता है, कभी ये हल्का सा येलो कलर का दिखता है। तो आखिर ये क्या है भाई? और चूँकि हम अपने प्रकृति में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमारे मन में जिज्ञासाएं चलती ही रहती हैं, है ना? चांद, सूरज, पृथ्वी, आकाश, फूल, पौधे, जीव जंतु, ये जितने भी आसपास की हमारी चीज़ें बेटा, इसमें से कोई भी चीज़ हमसे बात नहीं कर पाती है। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन इन सब की भी तो एक दुनिया है और उस पूरी दुनिया के बीच में हम रहते हैं, है ना? यदि आप वाकई में कुछ मन में फीलिंग्स रखते हैं तो आपको इन निर्जीव चीज़ों की फीलिंग्स भी समझ में आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है ना, हमारे आसपास कोई नहीं होता है हमारी तकलीफ़ को सुनने के लिए, तो हम अकेले बैठे बैठे कभी पेड़ पौधों से, कभी अपनी पुस्तकों से, कभी चांद तारों से बात करते हैं, है ना? जब हमें बहुत देर तक समझ नहीं आए कि चांद क्या है तो हम कभी कभी उसी से पूछने लग जाते, अरे तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम वैसे क्यों नहीं हो? जो चीज़ जवाब दे सकती है उससे तो हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जवाब नहीं दे सकती, हमारी तरह बोल सुन नहीं सकती, लेकिन हमारे आसपास हैं, हमारे पर उनका प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है ना? तो कभी कभी हम इमेजिन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर वो उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, तो कल्पना शक्ति भी होती है। और छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर तो बहुत कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन। तो कभी आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें है ना, चांद, सूरज, पेड़ पौधे, ये धरती अगर बात कर सकते तो ये हमसे क्या बोलते और हम इनसे कितनी बातें करते? क्यों? क्योंकि हमारे जैसे मनुष्य हमारा सहयोग कम करते हैं जीवन जीने में, लेकिन हमारे आसपास की प्रकृति की ये चीज़ें हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम चाह कर भी इनको कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि ये बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, तो इन्हें थैंक यू बोलकर हम क्या करें, ये तो इनका काम है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही इनको बनाया है। तो क्यों ना आज हम अपनी इमेजिनेशन, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी के आधार पर जो हमसे पहले के लोगों ने हासिल की है, आज चांद से साक्षात्कार करेंगे, है ना। अब साक्षात्कार करने से पहले हम ये जान तो लें कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। आपने ये वर्ड पहले कभी सुना है क्या? ये अजीब सा, नया सा, बड़ा सा, थोड़ा कठिन सा शब्द कभी सुना है? शायद ही सुना होगा, क्योंकि जिस एज में आप लोग हैं, है ना, क्लास 4th के बच्चे, वहाँ पर इतना हार्ड वर्ड नॉर्मली भी हमारे आसपास के लोग यूज़ नहीं करते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब साक्षात बात करना, किसी से उसके बारे में बात करना और उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना कहलाता है साक्षात्कार, है ना। जैसे आप किसी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके पूछते हैं और फिर आप उसके बारे में कह पाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति का नाम ये है, इसकी पसंद ये है, इसको ऐसा आता है, इसको वैसा आता है। तो जब तक हम किसी से साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम किसी के बारे में नहीं जान सकते हैं ना। और साक्षात्कार एक तरह से जो होता है, जिसे आप लोग इंटरव्यू कहते हैं, इंग्लिश में आजकल बहुत चल रहा है ये वर्ड, है ना। आप लोग टीवी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल आते हैं ना, और वहाँ पर क्या होता है, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, सामने वो बैठते हैं और एक तरफ उनसे क्वेश्चन करने वाला जो एंकर होता है या जो होस्ट होता है वो बैठते हैं और फिर क्या कहते हैं कि आज हमारे शो में इनका इंटरव्यू है। इंटरव्यू एक तरह से साक्षात्कार का ही अंग्रेजी शब्द है बेटा। तो आज हम लोगों ने क्या किया पता है? आज हम लोग चांद से साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार भी बेटा हमारी हिंदी विधा का एक विधा है ना। जो हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य है, उसकी एक विधा मतलब टाइप है बेटा। हमने पहले ही कहा था कि हम अपनी भाषा को जो प्रयोग करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। कई बार हम अपनी बात कहानी के रूप में बोलते हैं, कई बार हम अपनी बात कविता के रूप में बोलते हैं, और कई बार क्या होता है, हम अपनी बात को अलग अलग लेख के रूप में भी बोलते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? साक्षात्कार कर रहे हैं, ठीक है। चांद से साक्षात्कार कैसे किया? अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं बेटा। एक दिन कुंज घर की बालकनी में खड़ा था। सबसे पहले अपनी पुस्तक खोलिए, पुस्तक में पेज नंबर 46 ओपन करिए, है ना। सबने निकाला पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पर देखिए, वहां पर हम लोगों को एक बच्चा दिखाई दे रहा है। देखिए ये खड़ा है ना बालकनी में, इसका नाम क्या है? कुंज। क्या है? कुंज। एक दिन कुंज घर की बालकनी में खड़ा था। वह चांद को निहार रहा था। लाल रंग में कुछ शब्द लिखे हैं जो कि हमारे लिए थोड़े से नए हैं। मन ही मन सोच रहा था कि ये चांद कभी कुछ बोलता क्यों नहीं। आपके जैसा कोई प्यारा सा बच्चा था जो अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था बालकनी में, और वहाँ से उसकी निगाह जो है, नज़र वो चांद पर गई और उसके मन में ख्याल आया कि ये चांद रोज आता है, रोज दिखाई देता है, पर ये कभी कुछ बोलता क्यों नहीं, कभी अपने बारे में कुछ बताता भी नहीं। सोचते सोचते कुंज अपनी ही दुनिया में खो गया। अपनी ही दुनिया में खो गया मतलब जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है तो कई बार क्या होता है, हम अपने आप से बात करने लग जाते हैं। हम अपने आसपास अपनी एक अलग दुनिया इमेजिन कर लेते हैं बेटा, जहाँ पर सब कुछ हमारी मर्जी का होता है। वह चांद से उसी तरह सवाल जवाब करने लगा जैसा कि एक पत्रकार करता है। किसी तरह से उसने क्या करा, अपने आप को एक पत्रकार समझ लिया और वह ये सोचने लगा कि अगर मेरे सामने चांद बैठा होगा तो मैं उससे क्या सवाल करूँगा, है ना। अब
पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ हार्ड वर्ड्स भी राइट करते जाते हैं, है ना, क्योंकि पाठ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें उसमें कुछ नए और कठिन शब्द मिलते जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आपने एक इसमें शब्द क्या पढ़ा, पहला तो बालकनी। बालकनी किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? वैसे तो सबके घर में होगी ना बालकनी। बालकनी यानी सिंपली हमारी जो छत होती है उसका बाहर की तरफ जो हिस्सा निकला होता है बेटा, उसे हम लोग बालकनी कहते हैं। निहारना मतलब देखना, है ना। हाँ, एक सबसे बड़ा नया शब्द हमारे लिए क्या आया, साक्षात्कार आया ना ये हमारे लिए। हाँ, अब देखिए उसने, आप चित्र देखेंगे तो पता है आपको, उसने अपनी दुनिया बनाई, उसमें वो एक पत्रकार बन गया। और देखिए पत्रकार जी क्या कर रहे हैं, चांद से सवाल कर रहे हैं, है ना। और पत्रकार हो और उसके हाथ में माइक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। पत्रकार लोग क्या करते हैं, जब किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस मतलब पहले से अपने कॉपी में रेडी करके ले जाते हैं, और फिर ताकि वहाँ पर जाकर हम भूल ना जाए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह ना जाए, जो पूछना है वो रह ना जाए, समय ना कम पड़ जाए, तो वो अपने सारा पूरा कंप्लीट होमवर्क करके जाते हैं, है ना। अपनी सारी जो चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हैं। अब देखिए, आइए देखिए कुंज ने चांद से क्या क्या पूछा। एज अ रिपोर्टर मैं चांद से मिलने गई, उनका इंटरव्यू लेने। तो क्या पूछा कुंज ने, हेलो चंदा मामा, कैसे हैं आप? तो चांद ने क्या, मैं ठीक हूँ, और तुम? क्वेश्चन मार्क लगा ना, यानी उन्होंने अपना आंसर दिया और बदले में फिर क्वेश्चन किया। तो कुंज ने क्या कहा, मैं भी अच्छा हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे? अब चांद ने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, खुशी खुशी दूंगा, पूछो जो भी पूछना चाहते हो। देखो दोनों पिक्चर में चांद के चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल है ना। देखिए खुशी खुशी उसने जवाब दिए ना, यानी कि उसे बड़ा अच्छा लगा कि धरती पर रहने वाला कोई प्राणी मेरे बारे में जानना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। तो कुंज ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले तो आप यह बताइए कि आप हमसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? चांद ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब बेटा वही व्यक्ति अच्छे से दे सकता है जो उसके बारे में जानता है और जिससे हम पूछ रहे हैं और जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, है ना। क्योंकि दूर रहने पर मैं सबको दिखाई देता हूँ। पता है चांद हमसे इतनी दूर क्यों रहता है? हमें अगर कोई चीज़ बहुत पास में हो तो सिर्फ हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत दूर हो तो वो हमारे साथ साथ सबको दिखाई देती है। सही बात है ना, ट्राई करके देख लीजिए। आपने अगर अपनी कोई मान लीजिए कोई लाइट है ना, आपने अपने टेबल पर अपने सामने रख ली तो वो सिर्फ आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने उसको घर के बाहर छत पर टांग दिया तो वो वहाँ से निकलने वाले और प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देगी। जो चीज़ जितनी दूर होती है, क्योंकि उसके एरिया में जितने लोग आएंगे उन सबको वो चीज़ दिखाई देगी, है ना। और रात के अंधेरे में सबको शीतल चांदनी भी देता हूँ। यदि मैं नीचे आ जाऊं तो सबको समान रूप से दिखाई न दूंगा और ना ही सबको मेरी रोशनी मिलेगी। तुम्हें पता है मैं पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से, पृथ्वी यानी कि हमारा ग्रह 3,84,400 किलोमीटर, हाउ 3,84,400 किलोमीटर इतनी दूर रहता हूँ। यानी कि अगर हम इस दूरी को कम कर देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा,
हमें शायद दिखाई दे लेकिन धरती के दूसरे लोगों को ना दिखाई दे, या हो सकता है धरती के दूसरे हिस्से के लोगों को दिखाई दे और हमें दिखाई ना दे। यानी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर है और इसीलिए चांद भी हमसे इतना ज़्यादा दूर है। एक चीज़ और है बेटा, हमारे जो सौर मंडल है उसमें अलग अलग ग्रह जो है वो जिस प्रकार सूर्य से अलग अलग दूरी पर है उसी प्रकार चंद्रमा से भी अलग अलग दूरी पर है। तो हो सकता है कि किसी से उसकी दूरी बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारी धरती से सूर्य की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर, है ना। पहले तो हमको ये पता चला, वरना इसके पहले हमें कैसे पता था? हम तो इतना जानते हैं कि चांद हमसे दूर है, बहुत दूर है। अब कितनी दूर है ये भी तो नहीं पता है ना। तो चांद ने खुद बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा? पर चंदा मामा, कभी आप छोटे हो जाते और कभी बड़े। ये वाला सवाल तो आप सबके मन में भी आता होगा ना। कभी पूरे गोल हो जाते हैं और कभी कभी तो गुम ही हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आप लोग ने भी कभी सोचे कि या तो चांद कभी छोटा सा होता है ना। कैसा होता है आपने देखा होगा, है ना। कभी हमारा चांद इतना बड़ा होता है, कभी हमारा चांद इतना पतला होता है, कभी हमारा चांद इतना बड़ा होता है, और कभी कभी ये पूरा हो जाता है, और कभी तो चांद गायब ही हो जाता है। कहावत सुनी, ईद का चांद। हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं वो लोग अपना ईद का त्योहार कब मनाते हैं? जब उनको चांद दिखाई देता है ना। ईद का त्योहार चांद दिखने पे मनाया जाता है। वैसे ही अभी शरद पूर्णिमा आई है ना। शरद पूर्णिमा का त्योहार भी आप कब मनाते हैं? चांद को दिखने पे, जब आपकी पूर्णिमा का चांद पूरा गोल होता है ना, और उसमें से अच्छी मधुर सी चांदनी बरसती है। तो चांद से जुड़े हुए जब हमारे पास त्योहार तक हैं, याद कीजिए, जब भी चतुर्थी का त्योहार या व्रत आता है, मम्मी चांद का इंतजार करती है और फिर उसको देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इन्हें चांद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो चांद अपना साइज बदलता रहे और कभी कभी गायब भी हो जाए तो हमें आश्चर्य तो होगा, क्योंकि ऐसा तो हमारे ही अंदर होता है। हम कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोई निर्जीव चीज़ भी हमारी तरह व्यवहार करे तो आश्चर्य तो होगा कि ये तो निर्जीव चीज़ है, फिर ये ऐसा कैसे कर लेती है। तो अब उसका जवाब देखिए चांद ने क्या दिया था। ये देखो, आपका चांद पहले हल्का सा निकला, फिर आधा दिखाई देता है, फिर आधे से ज़्यादा दिखता है, और फिर पूरा सफ़ेद पूर्णिमा के दिन दिखता है। फिर वो कम होना शुरू होता है, आधा आधा काला होता है, फिर आधा काला होता है, फिर काला ज़्यादा होता है और सफ़ेद कम होता है, और एक दिन तो वो पूरा ही काला हो जाता है। काला होने से मतलब दिखाई ही नहीं देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जब जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है उस दिन पता है कौन सा दिन कहलाता है? अमावस का। हम कहते हैं ना, या मम्मी कहती है आज तो अमावस है, अभी आपकी दीपावली आएगी ना अमावस्या के दिन, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन आकाश में चांद नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये थोड़ी कि चांद गायब हो गया है, ये चांद है ही नहीं, चांद वहीं रहता है आपके सौर मंडल में। हाँ, बस उसके नहीं दिखाई देने का कोई रीज़न होता है जिसे प्राकृतिक घटना कहते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेज पलटा लीजिए। अब चांद ने अपने बारे में कुछ कहा है। हाँ, मेरा एक चक्र पूरा होता है 15-15 दिन का, जिसमें मैं जब धीरे धीरे बढ़कर पूरा होता हूँ तो पूर्णिमा होती है, और जब घटते 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 गायब हो जाता हूँ तो अमावस्या होती है ना। हम यहाँ पर कुछ शब्द लिखते जा रहे हैं साथ में बेटा, आप लोग भी इन्हें लिख लीजिएगा। ये रहा अमावस्या, है ना। लिख लीजिएगा। हाँ, तब पता है कुंज ने फिर क्या सवाल किया? पर मैं
मैंने देखा है कि कभी कभी पूर्णिमा की रात में भी आप दिखाई नहीं देते, तब आप कहाँ चले जाते हैं? ऐसा भी होता है कि पूर्णिमा का दिन है, उस दिन पूरे चांद के दिखने के चांस होते हैं और दिन होता है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता। ऐसा कभी हुआ है? देखो तो ऐसा क्यों होता है? चांद ने क्या बताया? मेरी अपनी रोशनी नहीं है। जब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती है तभी मैं चमकता हूँ। मैंने क्या कहा कि मेरी अपनी सेल्फ की तो कोई लाइट है ही नहीं। ये आपका चांद है ना? ये आपका चांद है भाई, ठीक है। और ये जो है ये सूर्य है। और ये हमारा सुंदर सा चंदा मामा है। तो चांद ने क्या कहा कि मेरी तो अपनी कोई सेल्फ की रोशनी है ही नहीं, खुद से मैं नहीं चमकता हूँ। मैं जो आपको चमकता हुआ दिखाई भी देता हूँ ना, वो किसकी वजह से चमकता हुआ दिखता हूँ? सूर्य की रोशनी की वजह से। उसकी लाइट मुझ पर आती है और तब मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कभी कभी तुम्हारी पृथ्वी मेरे और सूरज के बीच में आ जाती है, तब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आ पाती है। इस कारण मैं पूर्णिमा होने पर भी दिखाई नहीं देता। ये चांद है और ये हमारी पृथ्वी है, सुंदर सी पृथ्वी है ना। हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती रहती है ना। ऐसे ऐसे चक्कर लगाती रहती है, ऐसे ऐसे लगाती रहती है, ठीक है। अब होता है क्या कि जो चंदा मामा है, जब सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, इसका प्रकाश सभी जगह पहुंचता है, तो चंद्रमा पर भी पहुंचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है आपकी पृथ्वी बेटा, कभी कभी चक्कर लगाते हुए क्या कर देती है कि यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाती है। एक चीज और याद रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण होता है वह केवल पूर्णिमा को ही होता है और धरती के सभी हिस्सों में एक साथ दिखाई नहीं देता है। क्यों? इसका रीजन है, ये जब आपकी धरती घूम रही है ना, ऐसे घूमते 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 आती है, तो जब ये घूमते घूमते आती है तो बेटा क्या होता है कि उसका जो वाला हिस्सा चांद की तरफ है वहां तो चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन ये हिस्सा जो होता है, चूंकि रात को उसका हिस्सा इधर आ गया है और यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ रही, तो उतना वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर क्या हो जाती है? लाइट नहीं गिर पाती है। तो उस दिन हम लोग क्या मान लेते हैं कि उस दिन चंद्र को ग्रहण लग गया है। चंद्र को ग्रहण नहीं लगता है, सिर्फ क्या होता है कि हमारी पृथ्वी की जो छाया होती है वो आपके चंद्रमा पर चली जाती है और उसके ऊपर जो सूर्य का लाइट पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो वो चांद कैसे दिखाई देगा जब उसकी अपनी खुद की कोई लाइट है ही नहीं? हमने उसको जो लाइट मिल रही थी सूर्य से उसको कवर कर लिया है ना, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? चंद्र ग्रहण, ठीक है। पर चंदा मामा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर कभी ग्रहण ही ना लगे? सेम क्वेश्चन आपके मन में भी आया? नहीं कुंज, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सौर मंडल में सभी ग्रह लगातार सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। एक कठिन सा शब्द हम यहाँ लिख रहे हैं, सौर मंडल ग्रह। ग्रह मतलब प्लेनेट, अब जिसको इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं ना बेटा, उसे हिंदी में ग्रह कहा जाता है। एक ग्रह होता है ये इस टाइप का,
ये शब्द का भी उच्चारण हम गृह करते हैं और ये होता है ग्रह। ये री की मात्रा है बेटा और ये र रैफ वाला है। इसका मतलब होता है घर और इसका मतलब होता है पूरा प्लैनेट, पूरी धरती, पृथ्वी जिसे आप कहते हैं। और हमारा जो ग्रह है वो 9 प्लैनेट्स में से एक है। अब देखिए उन्होंने रीजन बताया क्योंकि सौर मंडल में सभी ग्रह, इतना तो हमको पता है कि बीच में सूर्य है और जितने भी 8 ग्रह हैं वो उसका चक्कर लगाते रहते हैं। तो बाय चांस क्या होता है, कभी कभी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, अभी हमने आपको दिखाया था, वो तीनों एक सीध में आ जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। आप बोलते होंगे ना कि मैम ऐसा हमेशा क्यों होता। भैया पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है तो 24 घंटे में वो अपनी जगह पे घूमती है ना। उसको दूसरी जगह खिसकने में क्या होता है, 1 साल लगता है। उतने समय में चांद भी घूमता रहता है। अब सभी लोग लगातार, सभी ग्रह लगातार घूम रहे हैं, लेकिन उन सबको एक सीध में आने में कभी कभी कई दिन और कई साल लग जाते हैं, क्योंकि हर ग्रह का सूर्य की चक्र लगाने का टाइम अलग अलग होता है। कोई सा ग्रह धीरे से घूमता है, कोई सा ग्रह बहुत तेजी से घूमता है ना। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं कई कई सालों में होती है बेटा, ठीक है। चंदा मामा, बस एक आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्यों? आपको सभी बच्चे प्यार से मामा क्यों कहते हैं? आप तो साइंटिफिक हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, तो फिर हम लोग आपको मामा क्यों कहते हैं? बेटा, इसके पीछे तुम्हारी दादी नानियों ने बहुत सारी अलग अलग कहानियां बना रखी हैं, लेकिन फिर भी एक और रीजन। वैसे जब धरती को, यानी पृथ्वी को तुम माँ कहते हो और मैं धरती यानी पृथ्वी का भाई हूँ, तो इस तरह मैं तुम सबका मामा हुआ। हम कहते हैं ना धरती माता, सदियों से हम धरती को अपनी माता कहते आए हैं, क्योंकि जिस तरह माता हमारा पालन पोषण करती है, हमें भोजन पानी देती है, ये धरती भी हमारा पालन वैसे ही करती है। हमें खाने के लिए, रहने के लिए हर तरह की जो सुविधा होती है बेटा, वो धरती देती है, उपलब्ध करवाती है। तो ये हमारी माता है। तो जो धरती के पास में उसका भाई है वो चंदा हमारा मामा हो गए। कुंज, आपने मुझे इतनी सारी बातें की मुझसे और मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर इतनी अच्छी तरह से दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदा मामा। जाने क्या, तुम्हारा भी धन्यवाद कुंज। क्यों? मुझसे बात करने के लिए। मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। आपको भी जब कोई आपके बारे में पूछता है तो आपको अच्छा लगता है ना, कि अरे हाँ, कोई है जो मुझ में इंटरेस्टेड है, जो मेरे बारे में बात करना चाहता है। तो चंदा मामा ने भी उसको बदले में थैंक यू बोला, है ना, क्योंकि उनको ये था कि हजारों लोग धरती पर रहते हैं, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं करता है, कोई उनके बारे में जानने की इच्छा ही नहीं रखता है। और जब इतने समय के बाद में चंदा मामा से किसी ने बात की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तभी माँ ने कुंज को आवाज लगाई, कुंज सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। पीछे से आवाज आई, तब कुंज को ध्यान आया कि वो तो बस अपनी बालकनी से चांद को निहार रहा है। तो आप सोचते होंगे फिर ये सवाल जवाब किसने किए? हमने पहले ही कहा था कि वो कुंज की कल्पना शक्ति थी, और उस कल्पना शक्ति में जो जो जवाब उसे मिले वो उसने कहीं ना कहीं से अपनी पुस्तक या किन्हीं लोगों से जानकारी के रूप में प्राप्त किए हुए थे। लेकिन उसने क्या किया, अपनी इमेजिनेशन में ये सोच लिया कि चंदा मामा सामने बैठे और मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, है ना। तो इस तरह हमने क्या सीखा कि हमारे चारों ओर कितनी भी सारी मूक चीज़ें विद्यमान है और हमने कभी उन पर ध्यान भी नहीं दिया है। इस कारण से पता है हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। सीमित मतलब बहुत कम है। तो हमें भी कुंज की तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अनजान न रहें। लोग कहते हैं, ऐसी कहावत है बेटा, कि दुनिया को जानने से पहले कम से कम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में तो जानो।
आप अमेरिका के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, वहाँ पर क्या है, कैसा कल्चर है, लोग कैसे होते हैं, हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कौन सी फैमिली रहती है। हम अपने भारत देश के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रखते, उसको गूगल पे सर्च नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम सब जानते हैं। नहीं, अधिकांश मनुष्य ऐसे होते बेटा, यहाँ तक कि अभी आप खुद भी देखेंगे तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपके आसपास कौन रहता है, किसकी क्या आदत है। हम दूर दूर के लोगों की आदतों के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सिर पे जो पंखा चल रहा है, हमारे घर में जो लाइट जल रही है, हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो आखिर कहाँ से आया। तो अपने मन में हमेशा जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखो, पूछो, पढ़ो, ढूंढो, कहीं से भी उसके बारे में ज्ञान हासिल करो। थाली में खाना आ गया, उसको सिर्फ खाना नहीं है, वो खाना थाली में कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से आया, वो हमें पता होना चाहिए। क्यों? जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं ना, तो उसकी कीमत हमारी नज़रों में बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसकी आने की और हम तक पहुंचने की प्रोसेस को जान चुके होते हैं कि आखिर वो कितनी परेशानी से, कितनी मुश्किलों से गुजर कर हम तक आई और हमें सुविधा प्रदान कर रही है। ठीक है, कुछ शब्द और हम बोर्ड पर लिख रहे हैं इस पाठ से संबंधित कठिन वाले, तो आप लोग इसे अवश्य उतारेंगे। जैसे हमने एक शब्द लिखा है इसमें, चांद से जो रोशनी मिलती है उसे चांदनी कहते हैं। चलिए सभी लोग इन्हें एक बार लिख लीजिए बेटा। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चांद के बारे में ये अलग अलग जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और अपनी इस साक्षात्कार को, आपने जो चांद से इंटरव्यू लिया है ना, इसको आप एज ए इंटरव्यू के रूप में किसी और से भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने चांद से साक्षात्कार किया, आप किसी पेड़ से भी साक्षात्कार कर सकते हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, वो कहाँ से आता है, कैसे बड़ा होता है, उसको क्या क्या नीड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, हेल्दी रहिए और घर पे हैप्पी रहिए। ओके।